अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक, एडवोकेट सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया। दिन में जब आपने देखा अदालत से रुजू कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं इमरान खान साहब और दीगर के। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ये बेलाखिर अडयाला पहुँचने में कामयाब हुए। आज जब हम शाम के वक्त आपसे मुखातिब हैं तो ये तकरीबन 3 घंटे तवील मुलाकात करके आए हैं। जेल के अंदर 8 नंबर 5 से दाखिल हुए, इमरान खान साहब से मुलाकात की, बाहर आके बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की, चंद सेकंड की अपनी गाड़ी में इमरान खान साहब की बहनें उनके साथ बैठ गई। सलमान सफदर साहब ने एक ही अहम बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, चूँकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट वो मुकर्रर हुए हैं, तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा नहीं करा देते तब तक वो इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि 8 फरवरी से पहले हुकूमती वज़रा के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती। बहनों की मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, वकला की मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, जो फहरिस्त जाती थी मंगल और जुमेरात को उसके मुताबिक भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो इस हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कोर्ट के ज़रिए ही सही लेकिन मुलाकात हुई। अब इसमें दूसरा जो अहम मौजू है आज का वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबे की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास हुआ कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में। एक इजलास इससे पहले हो चुका है सीएम ऑफिस में, ये दूसरा इजलास है और कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हुआ, जहाँ पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी की इत्तला है। वहाँ पे कौमी सलामती के मुशीर और कोर कमांडर पेशावर वो भी मौजूद थे। बहुत अहम फैसले यहाँ किए गए और जो प्रेस रिलीज़ जारी की है दफ्तर सेक्रेटरी वज़ीर आला KP ने, उन्होंने कहा है कि इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला KP, कौमी सलामती के मुशीर और दीगर ने शिरकत की। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। रवां बरस पेशावर में PSL के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। बहुत खुशाइंद ये खबर है। इजलास में फैसला किया गया कि मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को फौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों के ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा जो गैर रजिस्टर्ड सिम्स हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, उस सिलसिले में और दहशतगर्दी के खात्मे के सिलसिले में प्रेस रिलीज़ मुझे ये बताती है कि अस्करी और सियासी इदारों और सरबराहान के बीच अब हम आहंगी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन पैरेलल आपने देखा कल CM का एक कंटेनर भी तैयार हुआ पड़ा था। शफी जान साहब ये फरमा रहे थे कि जल्द मार्च भी हो सकता है। तो ये सब है क्या, इस पर बात करते हैं और क्रिकेट का जायजा भी लेंगे। जो रात की खबर आई, पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेल रहा है, किन शराइत पर, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी भी हैं, वज़ीर ममलिकत भी हैं, जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। इस ज़माने में हमारे कलम से बोलते थे, सहाफ़ी के तौर पर नज़र आते थे, अब सियासतदान माशाल्लाह हो चुके हैं और बड़ी धड़ल्ले से बात करते हैं। साथ हमें ज्वाइन कर रखा है एक और ऐसी शख्सियत, तर्जुमान है KP सरकार के, जनाब शफी जान साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। हुज़ैफ़ा साहब, ये कुफर टूटा खुदा करके मुलाकात जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं होने देंगे 8 फरवरी तक, तो फिर ये अदालत का इंतजार था या 8 फरवरी की जिद थी? मुलाकात तो आज हो गई सलमान सफदर साहब की। जी, बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। बड़ा अच्छा आपने मुफस्सिल इंट्रो पेश किया और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पहली बात तो ये कि ना कोई कोर्ट को जो है के ऑर्डर का इंतज़ार था और ना ही कोई 8 फरवरी की कोई ज़िद थी। बात दरअसल ये है कि अगर आज भी तहरीक-ए-इंसाफ ऐलान कर दे कि जी फलां तारीख को हमने एहतजाज करना है, तो ज़ाहिर है उस एहतजाज से घबराकर या डरकर तो मुलाकात नहीं कराई जा सकती। इसीलिए जो हमारे कॉलीग गुज़रे हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 8 को जो आपने तीर मारना है मार लें। उसके बाद जो मुलाकात वाला मामला है, मुज़ाकरात वाला मामला है, आप मुलाकात को सिर्फ ना रखें, मुज़ाकरात भी रुके हुए हैं, तब वो हम शुरू कर देंगे। और इन द मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट आ गई और वैसे ही हमारा कहा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, चूँकि इन्होंने रुजू लेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। लेकिन एक और डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आज की, चाहे मुलाकात हो या बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं करेंगे। देखिए, बेसिकली अहम बात ये है, ये जानना ज़रूरी है कि ये मुलाकातें बंद क्यों हुई थी? क्योंकि 2 साल से आपकी फैमिली की भी 2-2 मुलाकातें हफ्ते में हो रही थी। वकला की एक लंबी फहरिस्त होती थी। हत्ता कि लिस्ट को बानी तहरीक इंसाफ वेट कर दिया करते थे। उसके अलावा जो है सियासतदानों की मुलाकातें भी हो रही थी। लेकिन बात ये बनी कि बानी तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से जेल में बैठकर सियासत शुरू की और वज़ीर आला कभी चेंज कर रहे हैं, कभी अपोजिशन लीडर चेंज कर रहे हैं
और चाहिए कि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट की थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और कहा था कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो टिकट साइन नहीं कर सकता। और उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें बानी तहरीक इंसाफ खुद पटिशनर थे, उसका पैरा नंबर 51 वाजे है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं, तो सियासत नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप सियासत तो पहला स्टेप हो जाता है, यहाँ तो आप वजीर आला चेंज कर रहे थे। और अगर आईने पाकिस्तान कहता है कि सजा याफ्ता शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो एक जमात कैसे चला सकता है? इन ग्राउंड्स पर जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकातें बंद की, उसके पास तो ये ग्राउंड्स खत्म हो चुकी हैं अब क्या हुज़ैफा साहब जो आज मुलाकात हुई? अब ये ग्राउंड्स खत्म हो दे चुकी रहा हूँ ना, हैं? आपको खबर पे आ रहा हूँ। हाँ। अगर आप मुझे 1 मिनट दे देंगे तो बिल्कुल खबर भी आपके गोश गुजार करूंगा। जो जेल मैनुअल का सेक्शन 5 और 7 है, वादे है कि जेल सुपरिटेंडेंट किसी भी कैदी का कंडक्ट देखकर उसकी जो जेन्युइन होने वाली मुलाकातें हैं, लाइक यानी फैमिली या लीगल जो फर्टिलिटी के लोगों से, वो भी बैन कर सकता है, और वो बैन हुई। और उसके बाद फिर जब 1 महीना तातुल के बाद फैमिली की मुलाकात हुई, उसको मिसयूज किया गया। उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाना शुरू की, उन्होंने जेल इंतजामिया के साथ बिहेव करना शुरू किया और जेल इंतजामिया की रिकमेंडेशन पे जो मुलाकातें बंद हुई थी, उनके इस कंडक्ट की वजह से उन्हें बताया गया कि आप खिलाफ कानून एक काम करते हैं, आपकी मुलाकातें बंद इसलिए हैं। और जब वो बार बार जेल इंतजामिया से पूछते हैं कि जी मुझे फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, तो उन्हें बताया जाता है कि फैमिली से तो मिलने दिया गया था, आपने मैग्ना कार्टा जितना बड़ा ट्वीट कर दिया। उसके बाद ये जो सिलसिला आगे चला है, सही है। चले मैं शफी तो मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बस आखिरी 10 सेकंड। बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ही बैरिस्टर गोहर और बाकी लोगों को पैगाम गए, इसलिए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में चढ़ाई शफी जान साहब इसका ये तो बड़ी अहम बात कर दी है। आखिरी बात फिर शफी जान साहब बोलेंगे, मैं कुछ चुप रहूंगा, होंठों पे बिल्कुल सी लूंगा अपने होंठों को। अगर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सिलसिला जारी रहा तो अगले चंद रोज में आप देखेंगे कि फैमिली की मुलाकातें भी बहाल हो जाएंगी, लेकिन विद सब्जेक्ट कि आप फैमिली से फिर गुड अपनी वेलबींग बताएंगे, ना कि सियासत करेंगे। ठीक है, आप मुझे इजाजत देना ये खान साहब। शफी जान साहब, आपने हुज़ैफा रहमान साहब ने तो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब ने लचक दिखाई है, कंडक्ट उनका अच्छा हुआ है, इसलिए उनकी मुलाकातें हुई हैं, और अगर ये अच्छा रहा तो बहनें और दीगर भी मिल सकते हैं, वगरना दूसरी सूरत भी है। और फिर चढ़ाई नहीं की इस्लामाबाद की जाने, मार्चेस और एहतजाज की बात आप वो कर रहे हैं कि वो भी नहीं हुई, तो इसको देखते हुए फिर उनकी मुलाकात की इजाज़त उन्हें मिली है। तो ये कब से लचक दिखाना शुरू की थी खान साहब ने? आप लोग तो कुछ और ही बातें किया करते थे शफी जान साहब। देखिए, पहली बात यह है अजमल जामी साहब के हुज़ैफा साहब जो है वो किसी गलत फहमी का शिकार है। ठीक, हमारी स्टैंडिंग वही है जो पहले दिन थी कि इस हुकूमत के पास इमरान खान के मुतालिक उनकी मुलाकात के मुतालिक उन तक रिसाई की बात हो तो इनके इख्तियार में नहीं है। आज जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है वो भी कोर्ट की ऑर्डर्स पे हुई है, क्योंकि हमें उनकी सेहत के बारे में बड़ी तशवीश थी। और आपने देखा होगा कि इससे पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरना दिया अडियाला के सामने, फिर उस अडियाला को शिफ्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर फ्राइडे को हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने एक यादाश्त जमा की, और वो यादाश्त में ये बड़ा क्लियर था कि हम अपने कायद जो है इमरान खान साहब, उनकी सेहत के बारे में हमें बड़ी तशवीश है, तो लिहाजा जाती डॉक्टर को वहां पे रिसाई दी जाए। आज फिर हम कोर्ट्स गए तो कोर्ट्स ने इजाजत दी, सलमान सफदर इस वक्त मुलाकात करके बाहर आ चुके हैं। वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करेंगे और उसके बाद ही वो फाइनल वर्डिक्स देंगे। तो जहां तक मुलाकात की बात है तो इस हुकूमत के पास इमरान खान के मुतालिक भी कोई भी चीज़ हो, ये बेइख्तियार है उस मामले में। और जो मैंने पहले भी कहा था कि ये हुकूमत जो हाइब्रिड हुकूमत है, जो हाइब्रिड निज़ाम की खुद बात करती है, ये इमरान खान साहब के एक बयान की मार है, ये एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकती। तो हमारा क्लियर स्टांस जिस दिन पहले जैसे पहले था वो आज भी कायम है। लेकिन एक बेहतरीन एक जो उनका मौक़िफ़ है या उनकी दलील है वो ये है कि जो कंडक्ट था, जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है बीइंग ए जर्नलिस्ट, वो ये कि हुकूमत ये शिकवा शफी जान साहब करती थी कि जी वो मुलाकात करके आते हैं, बाहर आके सियासी गुफ्तगू करते हैं, ट्वीट्स कर देते हैं। ये बरमला इन्होंने इस चीज़ का इजहार किया, लेकिन आज सलमान सफदर साहब मिल के उन्होंने कहा जी मैं जब तक रिपोर्ट जमा नहीं कराता गुफ्तगू नहीं करूँगा। उनकी बहनों की मुलाकात भी नहीं हो सकी, और इस बीच में हमने देखा कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई ऐसा मुतनाज़ बयान, मुलाकात जो नहीं हो पा रही थी। तो सलमान सफदर साहब ने तो फिर उस ज़ाब्ते को बाय किया ना जी? नहीं, वो तो कोर्ट की कदगन है, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे ही गए हैं। वो जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे वो कोई भी चीज बाहर या बात नहीं कर सकते इस मुलाकात पे। और जहां तक उनकी बहनों की मुलाकात का सवाल है तो अभी तक उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई। कितनी ज्यादती है कि 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि ट्यूसडे के दिन उनकी बहनों का और वकला की मुलाकात होगी, वो अब तक नहीं हो सकी। जहां तक बयान की बात है तो हम तो उस पर बड़ा क्लियर स्टांस है हमारा कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे
बड़े सियासी पार्टी के सियासी लीडर हैं और जब भी मुलाकात होगी तो वो सियासत पे ही बात करेंगे और वो जो बात करेंगे उसको हम मनोअन बाहर लेके आएंगे। लेकिन ये जो हुजैफा साहब ने नुक्ता उठाया इससे पहले कि वो जवाब दें, वो कहते हैं जी आपकी अपनी पिटीशन थी कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो टिकट जारी नहीं, यानी सियासत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं, तो उसका इतलाक पर फिर खान साहब पर भी होता है। देखिए, इनकी अपनी बारी में ये चीजें ये क्यों भूल जाते हैं। जब नवाज शरीफ प्लेट लिस्ट का बहाना करके इंग्लैंड चले गए, हमारी कैबिनेट ने ही इजाजत दी, बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उसको मद्देनजर रख के हमने इजाजत दी। वहां पे जाके उन्होंने तो कोई इलाज नहीं कराया। वहां पे क्या वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते थे? क्या वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दायरे के सरबराह के खिलाफ इल्जामात नहीं लगाते थे? क्या वहां वो जलसों से बैठ के जलसों से खिताब नहीं करते थे? क्या सेनेट के टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे? यहाँ से पूरी कैबिनेट वहां जाके मशावरत नहीं करती थी? तो अपनी बारी में ये चीजें ये क्यों भूल जाते हैं? इमरान खान साहब नवाज शरीफ से बहुत बड़ा लीडर है। वो जिस तरीके से जेल काट रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके से किसी ने जेल नहीं काटी। ये तो हमेशा डील करके भाग जाते हैं, या सऊदी अरब भाग जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। इनकी तो सियासत ही यही है कि हमेशा इन्होंने डील। ये ले जी हुजैफा साहब, आपकी उस दलील का जवाब दे दिया शफी जान साहब ने। जो आपने दलील बताई थी टिकट जारी ना करने की, उसका जवाब शफी जान साहब ने 1 by 1 दे दिया। ताकि मैं बात करूं। जी सर, माइक इज ओवर टू यू सर। अब मैंने बिल्कुल खामोशी से सुना। अर्ज ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इसलिए जेल में है कि बानी तहरीक इंसाफ के मुशीरान आप लोग हैं। नवाज शरीफ इसीलिए जेल से बाहर आए कि उनके मुशीरान हम लोग थे। अच्छा। सियासत में गुंजाइश निकाली जाती है। आपने सवाल किया कि फलां बंदे ने मर्डर किया है, तो आपने 4 मर्डर कर दिए, तो कह रहे नहीं फलां बंदा मर्डर के बाद अगर रिहा फिर रहा है तो ये भी 4 मर्डर के बाद रिहा फिरेंगे। आप तो आपने गलती की थी बड़ी बुलंदी के ऊपर है। सुन ले भाई, आप जब क्रॉस क्वेश्चन नहीं, मैं पहले भी बात करूंगा। मुझे बात करूंगा ना, जवाब दे। आप बोल रहे हुजैफा साहब 10 सेकंड मेरा सवाल ले, फिर आप जवाब दे। जी सवाल जो मर्डर की आप एग्जांपल दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ जब लंदन गया था और वहां से वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट करता था, क्या वो गलत करता था? जी हुजैफा साहब, बस अब आपने बात कर ली। अब मैं इसको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगा। जवाब ना दूं तो मेरा क्लिप वायरल कर दीजिएगा, मुझे बोलने दें प्लीज। इसका मैं पूरा जवाब दूंगा तसल्ली और तशफ्फी के साथ। जी ये कि आपने इनसे सवाल पूछा कि आपका लीडर जो अखलाकियात, दयानतदारी, सादिक अमीन की एक बुलंदी के ऊपर है, उसने एक पटिशन की थी, तो क्या वो पटिशन ठीक थी या गलत थी? बजाय ये उसका जवाब देते, फिर आगे बेशक मियां नवाज शरीफ वाली बात भी करते ताकि मेरे ऊपर बार बढ़ जाता कि मैं इसका जवाब देता। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, जो वो गलती खुद कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, उसकी आपने वजाहत नहीं देनी। बात यह है कि पहली बात तो ये कि आप चूंकि कानून से नाआशना है, मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल से बाहर आए थे, जैसे भी आए थे, जब मेडिकल ग्राउंड पर जिस वजह से सजा आपकी सस्पेंड होती है, वो सजा बेशक 6 वीक के लिए सस्पेंड हुई या 8 वीक के लिए सस्पेंड हुई, और मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए। जब मुल्क के अंदर वापस आए तो कोर्ट ने उसी सजा को दोबारा सस्पेंड कर दिया और आज वो बरी हैं। अगर मियां साहब उस वक्त मुल्क से बाहर जाते सजा सस्पेंड कराकर और 6 वीक के लिए गए थे, 2 साल बाद आते और आते ही वो गिरफ्तार होते और कोर्ट से उनकी सजा खत्म ना हुई होती, तो आज आपकी दलील जेन्युइन थी। यानी मियां नवाज शरीफ साहब बेसिकली अपने आप को इनोसेंट साबित कर चुके हैं। और जब वो लंदन बैठ के सियासत कर रहे थे तो कोर्ट ने जब मेडिकल ग्राउंड पे दी थी, लेकिन उन्हें बेल दी थी, वो दोबारा कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं हुए थे एज अ कैदी। बात यह है कि लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो, चाहे और कोई लीडर हो, अगर कोई एक बंदा ने कोई काम किया है तो आप तो अखलाकियात की बहुत बुलंदी पर है, फिर ये माने ना कि वाकई हमारा लीडर भी सियासत नहीं कर सकता। अच्छा हुजैफा साहब, मुझे मुकम्मल करने दें, वाकई बातें, टेम्पो टूट जाएगा मेरा, कई सौ अरब का टेम्पो है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अर्ज ये है कि दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने जितनी बातें भी की कि हमारा वही स्टांस है, भाई आप उसी स्टांस पे कायम रहे। उसी स्टांस की वजह से आज 4 महीने बाद मुलाकात हुई है, उसी स्टांस की वजह से परला बंदा 2 साल से जेल है और आप अपनी पिच पे लाके मारिएगा। और मार्क माई वर्ड्स, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सलमान सफदर को इस प्रोग्राम के बाद फोन कर रहे हैं आपने कि मीडिया टॉक करे। सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, सलमान सफदर साहब मीडिया पे कोई मुतनाजा बात नहीं करेंगे। इनके बयानिए को सलमान सफदर ने आज दफन कर दिया है और ताबूत के अंदर वो आखिरी कील साबित हुआ जब उसने कहा कि बानी की सेहत और तबीयत बिल्कुल ठीक है। यानी जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, जो कल्ट लगा हुआ था पिछले 1.5 महीने से, उसको बिल्कुल आपने नेस्तो नाबूद कर दिया। और सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट कोर्ट में भी जमा होगी, उसके बाद मजीद इनका बयानिया दफन होगा। और मुझे डर ये है कि सलमान सफदर मगरिब और ईशा के बाद अपनी जो है वो पगड़ी ना बचा रहा हो, क्योंकि उसकी पगड़ी के पीछे पड़ जाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैनेज हो गया है, ये जो है किसी के एजेंडे पर गया था इसलिए 3 घंटे मिला है।
शफी जान को तो मिलने नहीं दे रहे, सोहेल अफरीदी को मिलने नहीं दे रहे, इसी 3 घंटे क्यों मिलने दिया? यानी ये वो लोग हैं जो अपने बंदे को भी कटहरे में खड़ा कर देते हैं। और ये बात मार्क माई वर्ड, शफी जान साहब टैलेंटेड है, यंग है, एनर्जेटिक है, जाहिर है कैबिनेट का हिस्सा है, ऐसे लोगों पर जरूर आए, लेकिन ये बिल्कुल इस मामले के अंदर मिस इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो की है बैरिस्टर गोहर ने, जो उसने बात की इस्लामाबाद नहीं आएंगे, बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है सलमान। लो जी, ये तो शफी जान साहब आप कंटेनर तैयार कर रहे हैं आज़ादी या मौत का, वो कह रहे हैं आप वेल इन्फॉर्म नहीं है, उनकी हिदायत है खान साहब की जिसके मुताबिक ये सब कुछ हुआ है, और फिर उन्होंने आपको ये बताया कि आप जैसे मुशीर हैं कि खान साहब अंदर हैं 2 साल से, हुज़ैफा साहब जैसे मुशीर थे तो मियाँ साहब बाहर निकल गए थे। ये तो आप पे एतराज़ आ रहा है। देखिए, मियाँ साहब बाहर नहीं आए थे, मियाँ साहब यहाँ से भगोड़े होके बाहर गए थे। फिर वहां उन्होंने अपने वहां पे जो उनका जो नारा था कि वोट को इज्जत दो, उस नारे को छोड़ के किसी और के ताबेदारी पे लगे। फिर जब वो वापस आए तो हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। जब वो फैसिलिटेट हुए उससे वो फिर वहां से मीनार पाकिस्तान गए, मीनार पाकिस्तान पे जलसा कराया गया, वहां पे एक कबूतर को उड़ाया गया, वहां पे फिर अपने ही बेटी ने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया। ये मुकम्मल कहानी है नवाज शरीफ की सियासत की। जहां तक इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, अगर ये कहते हैं कि इस इमरान खान साहब की सेहत पे हमने सियासत की, 1.5 महीना इन्होंने याद किया कि 1.5 महीना ये चीजें चलती रही। अगर आप चाहते कि हम सियासत ना करते, पहले तो हमने सियासत नहीं की। अगर आप चाहते कि ये एक बयानिया जो बिल्ट हो रहा था वो ना बनता तो आप पहले दिन ही मुलाकात करते। हमने तो आपको ये भी गारंटी दे दी थी कि आप जाती डॉक्टर को अंदर जाने दे, वो जब अंदर जाएगा वो इमरान खान साहब का चेकअप करेगा, वो जब बाहर आएगा। एक बड़ा मुख्तसर सवाल है, एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, बड़ा मुख्तसर सवाल। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, उसके बाद शायद वो गुफ्तगू भी करें। अगर उसमें सब अच्छे की वो रिपोर्ट देते हैं कि ही इज इन गुड हेल्थ, तो पीटीआई उस पर एतमाद का इजहार करेगी? बिल्कुल, सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं। वो जब रिपोर्ट जमा करेंगे उसके बाद ही वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। अगर वो ये कहेंगे कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, बिल्कुल उनकी बात पे यकीन भी किया जाएगा। वो इमरान खान साहब के वकील हैं। छोटी सी एक सर ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट फ्यू सेकंड्स। मैंने अभी आपको जो डेवलपमेंट पेशावर में हुई है, जो उसके लिए बिलखुसूस आपको ज़हमत दिया, जो एपेक्स कमेटी का इजलास हो उसमें क्या तय हुआ, आपसे मैंने बात करनी है। और फिर सीएम का कंटेनर वो भी साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो आप दोनों मेरे साथ हैं, एक छोटी सी मुख्तसर ब्रेक है, चंद सेकंड्स। वेलकम बैक। शफी जान साहब, बहुत खुशाइंद पेशरफ्त है, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, सूबे के मफाद सामने आता है, सीएम वहाँ शरीक होते हैं, कोर हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला भी हैं, मुशीर कौमी सलामती भी हैं, कोर कमांडर भी हैं, इससे पहले भी इजलास हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि सियासी और अस्करी क़यादत अब इत्तफाक़ राय कर चुकी है कि सूबे में दहशत गर्दी का खात्मा कैसे करना है। आज पेशावर में एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सोहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की। वफाकी वजीर दाखिला भी मौजूद थे, उनके साथ सिविलियन और अस्करी आला हुकाम भी वहां पे मौजूद थे, क़यादत भी वहां मौजूद थी। सूबे की अमन और अमान के बारे में ब्रीफिंग दी गई और उसके साथ साथ तमाम चीज़ों को बड़े खुले माहौल में डिस्कस किया गया। सोहेल अफरीदी साहब ने वही स्टांस रखा जो उनका स्टांस है, जो वो बाहर बोलते हैं वो अंदर कमरे में भी वही बात करते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से वही हमारा स्टांस था। उसके साथ साथ सूबे की जो हुकूक हैं, जो हमारे वाजिबुल अदा रकम है, उस पर बात हुई। उसके साथ साथ PSL की मैंने इसलिए आपको जहमत दी इस मौजू पे कि क्योंकि देखिए ना, दहशतगर्दी के हवाले से इदारे ये बताते हैं हमें, एविडेंस के साथ बात करते हैं वो कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, वहाँ अफ़गानिस्तान से हिमायत उन्हें हासिल है। तो आप लोगों का एक मुतालबा रहा कि इदारे हमें ब्रीफ करें। अब चूंकि आपकी दूसरी मुलाकात हो चुकी, तो क्या ये मसला हल हो चुका है? इसमें कोई शक तो नहीं रहा कि दहशतगर्दी के मराकज़ हैं अफ़गानिस्तान में? देखिए, जहां तक दहशतगर्दी की बात है, सूबे को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है, जो सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत को दरपेश है, वो अमन और अमान की सूरत हाल है। बड़ी डिटेल गुफ्तगू उस पर हुई, बड़े फिगर्स उसमें रखे गए हैं और इस पर वही हमारा स्टांस था, जो स्टांस हमारा कमरे से बाहर है कि हम नेशनल पॉलिसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वफाक भी बैठे, सूबा भी बैठे, यहाँ की जो मुअज़्ज़िज़ीन है, अवामी नुमाइंदे हैं, उनको लूप में लिया जाए, कबाइली अमायदीन को लूप में लिया जाए और एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जिसकी ऑनरशिप सब ले और उसके नेशनल पॉलिसी के ही TUR सेट किए जाए, रिफाइन किया जाए, इस आइडिया को TUR सेट किए जाए और उन TUR के मुताबिक ही कार्रवाई हो। मालाकंड डिवीजन पे बात हुई कि मालाकंड डिवीजन पे अब हालात बेहतर हैं, तो जो है तमाम तरह जो वहाँ पे चीजें हैं वो सिविल हुकूमत को हैंड ओवर की जाएंगी और जिस इलाके में जो मुतासिर है वहाँ पे अमन और अमान। अच्छा शफी साहब,
मुख्तसर जवाब फिर मैं हुज़ैफा साहब से मैंने कमेंट लेना है इसके। ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, मुलाकात खान साहब से हो रही है, एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास हो रहा है, आपके मुशीर ख़जाना भी मिल रहे हैं, स्पीकर केपी असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं सियासी तौर पर। तो ये कंटेनर का तैयार कर रहे हैं सीएम साहब अब? देखिए, कंटेनर बिल्कुल हमारा इस वक्त तैयार हो चुका है। अच्छा। जामी साहब, आपको याद होगा कि 26 नवंबर की रात को हमारा एक कंटेनर जलाया गया था। तो अभी कंटेनर सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने तैयार कर लिया है और कंटेनर बिल्कुल तैयार है। हम किसी भी टाइम उस पर चढ़ सकते हैं और किसी भी मकाम पे आ सकते हैं। तो कंटेनर की मंजिल क्या है? देखिए, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा सकता है। जब भी कोई फाइनल होगा तो वो सारी चीजें आपके सामने होगी। जो भी मकाम फाइनल होगा वो भी बता दिया जाएगा। ठीक, हुज़ैफा साहब, ये एक तरफ मैं बहैसियत आम शहरी सहाफ़ी खुशगुमानी का मुजाहरा कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स है, दूसरी तरफ कंटेनर भी तैयार हो गया है। तो ये कंटेनर का क्या करेंगे जनाब अब आप? नहीं, जैसे ही कंटेनर को ये स्टार्ट करेंगे, ठीक, उसी वक्त हम जो हमने गुडविल जेस्चर दिखाया है रिगार्डिंग मुज़ाकरात, रिगार्डिंग मुलाकातें, ये इस तरह सलफ लगाएंगे, हम उस तरीके से सारा बंद कर देंगे। अच्छा, तो ब्लैक स्विच ऑफ कर देंगे आप यानी? हाँ, ब्लैकमेल नहीं होंगे। हाँ, अगर ये कहें कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए सियासी लोगों को, बिल्कुल करेंगे, इन्हें इज्जत देकर करेंगे। जो मुलाकातों का सिलसिला रुका हुआ है वो बहाल हो रहा है, तो उसमें भी अपनी इनपुट देंगे। लेकिन अगर सोहेल अफरीदी साहब या शफी जान साहब को बानी तहरीक इंसाफ की किसी बहन ने ये ब्रीफ कर दिया है कि आप मुजामत भी करें फिर ही मफामत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो अचकज़ई साहब से तो हमारे राब्ते थे पड़े, हम 5 या 6 को मुज़ाकरात शुरू कर देते। तो अचकज़ई साहब की कोई प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी स्केड्यूल में है सर? जी, बिल्कुल, आने वाले चंद दिनों में मुलाकात भी होगी और बड़े अच्छे माहौल में होगी। और उसके बाद एक हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे और तवक्को है कि राना सनाउल्लाह साहब उसको चेयर करें, हमारी तरफ से लीड करें, और उसमें और भी सियासी लोग होंगे और अचकज़ई साहब के साथ पीटीआई के लोग उसका हिस्सा बने, तो तब जाकर मुज़ाकरात हम शुरू करेंगे। लेकिन हमने इनकी 8 की धमकी के बाद मुज़ाकरात नहीं किए। ठीक है। जब 8 को ये एक्सपोज खुद किए इन्हें, अल्लाह ताला ने किया। हम तो कह रहे थे कि ना करेंगे और अल्लाह ने मौका भी दिया। खुद कुछ धमाके के बाद ये एक फेस सेविंग मिल सकती थी, लेकिन आपको पता है, सीने पे हाथ रख के आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना कामयाब हो, कितना कामयाब नहीं हुआ। इसी तरीके से ये कंटेनर की बातें, ये सारी चीजें रियासत से आप नहीं टकरा सकते। अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे तो रियासत वैसी बिहेव करेगी जो 8 को किया आपने, जहां हुआ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हुज़ैफा रहमान साहब, शफी जान साहब, आप दोनों कीमती वक्त। छोटी सी ब्रेक और बड़ी अहम रिपोर्ट एक मेरे सामने पड़ी है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से जुड़ी हुई है पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के यहाँ। क्या तासुर क्या है, और फिर क्रिकेट के ऊपर बड़ी तफसीली आज आपसे हमने बात करनी है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बड़ी अहम रिपोर्ट है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शामिल करेंगे, लेकिन क्रिकेट में बात करनी है। रात गए जो बड़ी अहम डेवलपमेंट आपने देखी, पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होगा 15 फरवरी को श्रीलंका में। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था। बीसीसीआई और आईसीसी के वफूद और उनकी जो आशीर्वाद थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, वो आईसीसी के वफूद के साथ थी, वो यहाँ पाकिस्तान आए। जो बीसीबी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसके सरबराह यहाँ आए। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज जारी हुई। फिर श्रीलंकन सदर ने फ़ोन किया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को और फिर फैसला किया पाकिस्तान मैच खेलेगा। तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने जो सपोर्ट दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो उसके हक़ में पाकिस्तान खड़ा हुआ, उसको किस नज़र से देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। ढाका से बड़े सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं बांग्लादेश के 24 न्यूज़ के शुभू देवनाथ सोनी जी, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ तज्ज़िया निगार स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मोइन साहिबा, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। लीना, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये क्या समझ आई आपको? डेवलपमेंट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन मीडिया ने माहौल बनाया तो उसको देखते हुए पाकिस्तान ने जो फैसला किया, ये क्या समझ आई आपको? किस बुनियाद पे ये फैसला किया कि अब हम मैच खेलना है? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमने जो किया वो बांग्लादेश के लिए एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बांग्लादेश के साथ जो हुआ, हमने सोचा कि हम खड़े होते हैं उनके साथ, और जो मामला जस्टिस जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया, आपको पता है, बहुत सालों से अब थ्रू दी आईसीसी और डायरेक्टली भी सारे क्रिकेट वर्ल्ड को बुली कर रहा है। आईसीसी उनकी सबसर्विएंट है। तो पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। और जो बांग्लादेश का वाला हिस्सा है ना पाकिस्तान के स्टैंड का, कि बांग्लादेश
पे कोई आंच ना आए और उनको एक टूर्नामेंट भी मिल जाए आगे जाकर आईसीसी का होस्ट करने के लिए, अभी भी उन पे कोई पेनल्टी ना लगे और वो सारा, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ। और इस सारे मामले की स्टांस की वजह से, इस स्टैंड की वजह से जो पाकिस्तान ने लिया जबरदस्त, उससे बांग्लादेश को तो ये सारे फायदे हुए। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो दिमाग है ना, ठिकाने भी आया होगा इंडिया का भी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुछ जो ये सारा कुछ था उसमें पाकिस्तान की अपनी भी कुछ डिमांड्स हमारे सामने आ रही थी कि जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया खेले न्यूट्रल ग्राउंड पे, जो रेवेन्यू शेयरिंग है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें भी कोई बेहतरी आए। यानी कि मैंने सुना था कि 23% पाकिस्तान की गालिबन डिमांड है, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका क्रिकेट बोर्ड है उसका बिहेवियर भी बेहतर हो। उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं हमें सुनाई दी कि ये फैसला तो हो गया जी, खुशी खुशी सारा कुछ, लेकिन क्या ये जो 3 चीजें मैं आपके सामने कह रही हूँ, एक रेवेन्यू शेयरिंग, दूसरा टेस्ट मैच की एक न्यूट्रल वेन्यू पे कुछ वादे, और तीसरा ये कि बेहतरी जो है बिहेवियर में और कुछ बुलिंग कम होना, जो इसके हवाले से कोई क्लैरिटी से बयान नहीं आया। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा ये अफसोस है कि क्लैरिटी से कुछ इसके बारे में भी बयान आना चाहिए था। जहां तक बांग्लादेश की मामलात की ताल्लुक है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह हल हो गए, और उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती भी बढ़ेगी। और मेरा एक और भी ख्याल है कि एक क्रिकेट ब्लॉक बनना चाहिए एशियन कंट्रीज का, जो कि जिसमें इंडिया ना हो, और इंडिया की जो बुलिंग है उसके खिलाफ भी कुछ स्टेप्स लेने की कुछ पोजीशन में आ जाए 3-4 मुल्क मिलके। ओके, बिल्कुल ठीक है, आपसे बात होगी, लेकिन अब हम ढाका चलते हैं, ज़रा देवनाथ जी से बात करते हैं। देवनाथ, आई जस्ट read the press release issued by the Bangladesh Cricket Board. The sports fraternity in Dhaka, how do they see this development, the way BCB issued that press release and the way Pakistan stood by Bangladesh Cricket Board? Thank you. First of all, Bangladesh Cricket Board is right now in this moment because Bangladesh not a joint in T20 World Cup. Now it's many player, maximum player to attend in T20 World Cup, and player cannot given in any interview because code of conduct in BCB and BCB president Aminul Islam Bulbul now in Peshawar is more. Then tomorrow will come back in Bangladesh. Then Pakistan to Bangladesh Cricket Board is now a good situation because ICC event is most powerful event for every country. For this reason, Bangladesh is suffering a lot. But Bangladesh president tell our journalists 2031 in ODI World Cup, Bangladesh make a mini match in then India. For this reason, is now situation is good. But I have seen over the weeks, especially in India, their journalists or their politicians or commentators, they were, they were doing a lobby against Pakistan and the way Pakistan extended its sports towards Bangladesh Cricket Board. Have you seen that? The Indian cricket journalists tell him, and my friend is working in India at Kolkata. His name is Hiran Roy Bormon. He's working in ETV. Then he'll tell him it's not a good decision, but Kolkata is always time safe for our Bangladeshi people, and many people visit in Kolkata in every month, every day. For this reason, they are very upset because Bangladesh cannot attend in Kolkata match because T20 World Cup 3 match start in Kolkata. For this reason, many people waiting to Bangladesh or T20 World Cup match, and it's gallery, Eden Garden gallery is almost full because this tournament is cannot full. For this reason, Bangladesh cannot attend T20 World Cup. But Devnath ji, I want to understand that was it the ouster of Mustafizur Rahman from KKR that led to this all? It's not a first time, and Sakib Al Hasan is call him in Kolkata, but he cannot play in Kolkata because sometimes Kolkata team is
many people is call him, then he is cut off for the your list. Liton Dash, you remember Liton Dash is 2 and 3 match play, then come back Bangladesh. For this, Mustafiz is not a real issue, and Indian journalists tell him it's not a ideal situation for our Mustafiz. But our cricket team, first of all, is will say in security, safety and security, and Bangladesh sports advisor tell him security is first choice. Our and BC president is always telling says security is first. Our only for not cricketer, journalist and supporter is security is first priority in our country. all right, let me get back to you. Meanwhile, अलीना, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। ये क्या लगता है आपको, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है सबसे बड़ा मसला जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है या आईसीसी है, उसका मसला रेवेन्यू है। उस मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ज़ाहिर बात है रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इज़ दिस दी मेन थिंग जिसकी वजह से, क्योंकि अगर पाकिस्तान ना खेलता मैच तो वो जितने भी राइट्स ब्रॉडकास्टर्स को मिले हुए हैं, जितनी बुकिंग हुई पड़ी है, बड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का। हाँ, देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग एक इशू है, और आप गालिबन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जो पैसा जनरेट होता है उसकी बात करें। देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, उससे जो रेवेन्यू होता है एक आईसीसी का या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, 60 से 65% एक इंडिया पाकिस्तान मैच से क्रिएट हो जाता है। तो एक ये भी मसला था कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा था तो वो सारा रेवेन्यू ना जनरेट होता, जो कि वाया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जनरेट होता है। तो जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा नहीं तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो बहुत सफर कर रहे थे, बिलियंस एंड मिलियंस एंड डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा था। तो जाहिर है, आपको पता है कि पैसों का नुकसान तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। और वो सुनने में ये आ रहा था, गालिबन, मैं गालिबन का वर्ड इस्तेमाल करूंगी, ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडिया में, वो आईसीसी को कह रहे थे कि जी अगर हमें इतना नुकसान होगा तो फिर हम आपको भी पैसे नहीं देंगे। जब वो आईसीसी को पैसे नहीं देगा तो आईसीसी आगे पैसे नहीं दे सकता, और आईसीसी वैसे ही बड़ा गुलाम है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। तो वो ये सारे मामलात हो रहे थे, जिसकी वजह से रातों रात आपने देखा कि आईसीसी के सीनियर ऑफिशियल्स पाकिस्तान में आए। तो मेरा इसमें यही कहना है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए तो जबरदस्त काम किया, और ये जबरदस्त है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एट लार्ज काम करना और उसके लिए स्टांस लेना और स्टैंड लेना, लेकिन अपने लिए भी कुछ अचीव करना चाहिए था। जो मैंने आपको पहले बातें की कि हमें भी, अगर हमारी वजह इंडिया पाकिस्तान के मैच से हो रहा है ना, कोई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच से तो वो इतने पैसे जनरेट नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान को भी उसमें सही हिस्सा मिलना चाहिए। उनके प्लेयर्स को, उनके क्रिकेट बोर्ड को तमीज से काम करना चाहिए, तमीज से आगे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि वो हैंड शेक नहीं हुआ था, ऐसे मामले ना हो, और रेवेन्यू भी पाकिस्तान को जस्टिफाइड मिलना चाहिए। और उसके साथ एक बड़ी ये भी बात हो रही थी कि जो बायलैटरल सीरीज हैं न्यूट्रल ग्राउंड पे, खासकर टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं, उसको भी इंडिया को मनवाना चाहिए था। तो उस हवाले से मैंने कुछ अभी तक क्लियरली नहीं सुना। तो मैं चाहूंगी कि हम सुने उसके बारे में भी क्लियर हमारे सामने पॉइंट ऑफ व्यू आए। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर तो नहीं लगता कि ये हमारे साथ इंडिया जो है वो बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए तैयार हो। हत्ता कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जो मैचेस होने होते हैं उसकी प्रपोजल ज़रूर थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो जो उन्होंने स्टैंड लिया वो उसके मुताबिक वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलें। हरदर्मी है उनकी, ज़ाहिर बात जब से मोदी जी की वहाँ पे हुकूमत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इनके कुछ ओहदेदारों की जानिब से कुछ बेहतर रवैया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। इंडियन मीडिया उसे उसी तरह नशर कर रहा है, जो कल के फैसले को बड़ा खुशाइन करार दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है। देखिए, वो लहजा तो वो 15 फरवरी के बाद इस्तेमाल करेंगे ना, अभी तो वो मैच में टाइम है। पाकिस्तान अगर दोबारा से अकड़ जाए तो वो तो नुकसान उनका वो ही रहेगा। तो वो तो आपको पता है। देखिए, इंडियन जो लोग हैं वो इमोशनल नहीं है, वो बहुत शातिर तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल हिसाब किताब से बात करते हैं। तो इस वक्त तो उनकी पॉजिटिव ही गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं यही कह रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़े सारे इक्के पाकिस्तान के पास थे, तो कम से कम पाकिस्तान को 3-4 शर्तें जो पाकिस्तान को भी आगे फायदा जिससे पहुंचे, वो भी मनवा लेनी चाहिए थी। और अगर मनवाई है, आई होप मनवाई हो, तो उसका क्लैरिटी से कोई ऐलान होना चाहिए। Alright, Devnath ji, I just want to understand that there is a hegemony in ICC, mainly led by the India, supported by England and then Australia. So in front of big three powers, other nations were unable to take any stand.
Isn't it very unprecedented the way Bangladesh Cricket Board opted to not play World Cup and then Pakistan stood by it? Yeah, it's a universal truth because India, Australia, and England and ICC always time support in three countries. Then and Bangladesh population is cricket is like more and Mirpur Stadium then start in international match. Then many people come here in Bangladeshi flag, Bangladeshi anthem. And for this reason, cricket is most popular. But this season, it's not a good our country because first time at the first time I cannot attend T20 World Cup, and this season is very not good because then Kolkata is a suitable place in our Bangladesh cricket team because Bangladesh and Kolkata is same condition and Kolkata Sakib Al Hasan is playing long time, Liton Das in one season is playing and Mustafizur Rahman this season will be start. For this season is make a good result in Bangladesh cricket team and Liton Das is very more upset because he's 2 years he's working this team and opening shift, middle order and pace bowling unit, spin unit is proper utility and result is very good. Last 5 T20 series Bangladesh won 4 and loss in one series. For this season Bangladesh is nice shape and big loss Bangladesh cannot attend in T20 World Cup and Bangladeshi cricketer upset, Bangladeshi fan upset, but Bangladeshi majority people is like in Pakistan because Bangladesh bad time Pakistan will support our country. Well, Devnath, thank you very much for being with us. I have to talk to my other colleague Leena, but before moving on, good luck for your upcoming elections. Those are due to held by 12th of the Feb. Good luck for the polls. लीना जी, इस वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ जो छोटी टीमें हैं एसोसिएट मेंबर्स की बड़ा टफ टाइम दे रही हैं। क्या आपको इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में कोई बड़ा अपसेट होता दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सारी छोटी टीम्स ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है। मैं तो बल्कि इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान को तो पहले भी अमेरिका हरा चुका है, तो आज पाकिस्तान के लिए काफी एक मैच है जो कि जिसकी इमोशनल भी अहमियत है, प्राइड से भी उसका ताल्लुक है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम है और वो हाल ही में हारे थे अमेरिका से। तो आज जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि बदला लेने का, एवेंज करने का, अपनी जो डिफीट है उसको एवेंज करने का टाइम है पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान के लिए तो हमेशा इस तरह खतरा रहता है कि पाकिस्तान जो है, आपको जैसे नासिर हुसैन कहते थे ना, पाकिस्तान टीम 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। Exactly. तो पाकिस्तान का तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेला है। एक जो पाकिस्तान का जहां लूप होल मुझे नजर आता है टेक्निकली एज एन एनालिस्ट, और मैं बहुत खुल के इसके बारे में बयान करती हूँ कि पाकिस्तान में बाबर आजम की कोई जगह नहीं है। जो लड़का, जो प्लेयर 103 की स्ट्राइक रेट पे ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहा हो, जिसको सिंगल रिफ्यूज करके अगले बैट्समैन ने 32 रन बना दिए हो उस ओवर में, स्टीव स्मिथ ने, जो कि 18 बॉल लेके 15 रन लेके परसों तरसों के मैच में जिसने गुजारे हो, तो ऐसे प्लेयर की इस फॉर्मेट में कोई जगह नहीं है। वनडे और टेस्ट में जगह है। तो अगर ये चेंज बहादुरी से हमारा कप्तान एक चेंज कर सकता है कि बाहर बिठाए बाबर आजम को, कोई यंग प्लेयर लेके आ जाए, नाफे को खिला ले, क्योंकि अगर नाफे फेल भी होगा ना तो 18 बॉलें लेके फेल नहीं हो जाएगा। या पूरा मिडल ओवर्स का जो सेक्शन होता है 7 ओवर से 15 ओवर तक, वो पूरा जो है एग्जॉस्ट करके खुद ही अकेले वो नहीं हो जाएगा। और फिर बाबर आजम के खेलने से ये भी परेशानी रहती है कि नंबर 5, 6, 7 बैट्समैन को 2-2 इनिंग्स खेलनी पड़ती है। अपने एंड से भी खेलें, बाबर आजम के एंड से भी खेलें। अगर ये परेशानी, ये दिक्कत दूर हो जाए तो पाकिस्तान के अच्छे चांस है। जो आपका पहला वो था सवाल, वो मैं दोबारा उसके पे कहूंगी कि जो ये मिनोज हैं, यंग टीम्स हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, डेफिनेटली एक ना एक अपसेट तो होगा। इनफैक्ट यूएसए ने इंडिया को भी काफी टफ टाइम दिया था। तो बाबर आजम के बारे में आप यानी बड़ी वाज़ेह ओपिनियन दे रही हैं, बड़ी लाउड स्टेटमेंट कि उनकी जगह नहीं बनती T20 में। आई एम अ वेरी बोल्ड पर्सन, आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ। मैंने जो मुझे सच लगता है, मेरी नॉलेज पे जो कि वास्ट है, 30-35 साल की नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे मैं बात करती हूँ और कभी नाजायज बात नहीं करती, ना मेरे कोई एजेंडे। मैं अभी भी कह रही हूँ कि वनडे और टेस्ट हर सूरत खिलाएं आप बाबर आजम को, रिजवान को भी। लेकिन ये फॉर्मेट में अब इतना क्रिकेट बढ़ चुका है कि जब तक आपकी 160-165 रन की
स्ट्राइक रेट नहीं है, जब तक आपके पास अहलियत नहीं है 210 रन 220 रन चेस करने की या बनाने की, तो वो आपकी टीम जो है फिर थोड़ा सा नीचे लग जाती है। हम जबरदस्ती अपनी टीम को एक प्लेयर को खिलाने के लिए क्यों नीचे लगाएं? हमारे पास अच्छे यंग प्लेयर्स हैं तो हमें खिलाना चाहिए, बल्कि बाबर आजम को खुद कहना चाहिए कि मैं बैठ रहा हूं, आप यंग प्लेयर्स को खिलाएं, क्योंकि वो फॉर्मर कैप्टन भी हैं और इतने बड़े प्लेयर। बहुत बहुत शुक्रिया मलीना आपका, देवनाथ जी आपके कीमती वक्त का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने दोनों तज्ज़िया निगारों की राय देखी सुनी। वाकई इस जो छोटी टीमें हैं बड़ी शानदार मैचेस खेल रही हैं। अपसेट का खदशा बहरहाल मौजूद है। मुझे तो पाकिस्तानी मैचेस का डर है, जो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मैच हो रहा है और फिर नामीबिया के साथ भी मैच है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 जारी किया था। इसमें जो मजमूई स्कोर था पाकिस्तान का 2024 के मुकाबले में, उसमें एक दर्जा बेहतरी आई थी और ये 28वें नंबर तक पहुंचा था। अब इसकी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी की है और अब ये नंबर 136वें पे हम आन पहुँचे हैं। 2025 में भी गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान का जो मजमूई स्कोर था उसमें इजाफे का रुझान बरकरार रहा, क्योंकि अनगिनत ऐसी खबरें आप देखते हैं जो बड़ी मायूस कुन होती हैं। तो अगर कहीं कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है तो उसका जिक्र भी बहरहाल लाजिम है। तो ट्रांसपेरेंसी ने पाकिस्तान में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर और इंतज़ामी बदउनवानी बल्कि कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के जो इशारे हैं उसमें भी नुमाया बेहतरी को नोट किया है। खुसूसन जो इंतज़ामी बदउनवानी और अदालती करप्शन है उसके अहम इशारे में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी आई है। 2021 से 2025 तक के जो पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुरात हैं उसमें कमी नोट की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 बरसों में पोजीशन में 4 दर्जे जो है वो बेहतरी आई है। यानी इसका मतलब यह है कि कुछ इकदाम ऐसे ज़रूर किए हैं कि और कुछ नहीं तो 4 दर्जे बेहतरी हमें देखने को मिली है। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते जो आपने देखा होगा FPCCI के ताउन से इप्सॉस की शाया करदा एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 67% जो पाकिस्तानी थे उन्होंने बदउनवानी और 76% ने अकरबा परवरी के हवाले से कहा था कि इसको बराह रास्त नहीं देखा। तासुर ज़रूर उन्होंने कहा है, लेकिन ख़ुद से इस सर्वे में पूछा गया कि आपने ख़ुद कभी काउंटर किया, तो उन्होंने कहा नहीं है। अच्छा, ये रिपोर्ट दुनिया भर के ममालिक में बदउनवानी के मामलों का जायज़ा लेती है। 180 की बजाय 182 ममालिक में इन्होंने बदउनवानी के तासुर का जायज़ा लिया 2024 के मुकाबले में। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारे थे जिन्होंने 600 से ज़ायद कामयाब इस्लाहात की, जिसकी तफसीलात पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट में भी जारी कर दी गई हैं। एक और रिपोर्ट भी हमने देखी है जो मशाल पाकिस्तान ने रिफॉर्म पाकिस्तान रिपोर्ट शाया की थी 2026 के उन्वान से। ये साल की दूसरी सालाना रिपोर्ट है। इसमें भी जो इदारा जाती इस्लाहात हैं उनका इन डिटेल डिस्कशन में लाया गया उसे। इसमें 2025 में 135 से ज़ायद विफाकी इदारों में 600 से ज़ायद इस्लाहाती इक़दाम उठाए गए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 135 से ज़ायद ऐसे इदारे हैं जहाँ पे कुछ मेयर्स लिए गए हैं, इस्लाहात पर नफाज किया गया है। शायद यही वजह है कि किसी हद तक उसमें हमें बेहतरी के तासुरात मिल रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।